गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी ठीक होंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो क्यों? क्योंकि आप लोगों को कई सारे डाउट हैं आपके टॉपिक को लेकर, सिलेबस को लेकर, तो देन हम यहाँ पे यही सॉल्व करेंगे। और कुछ नया टॉपिक आज मैंने नहीं लिया है। आज इसमें जो भी आपका कंफ्यूजन या डाउट जो भी मेरे तक आया है वो मैं आपको सॉल्व करके दूंगी। आप पहले शुरुआत करते हैं सिलेबस से। सिलेबस में सबसे पहले आपका जो चैप्टर है दिस वन लाइफ प्रोसेस एंड नेक्स्ट चैप्टर इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट वन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। Next one, our environment and management of natural resources. Then student, अब आते हैं इन्हीं पाठ्यक्रम को, इन्हीं सिलेबस को एक बार हिंदी में समझते हैं। जैविक प्रक्रियाएं, पौधों और जंतुओं में नियंत्रण, जीव जनन किस प्रकार करते हैं, आनुवांशिकी एवं जैव विकास, फिर हमारा पर्यावरण और नेक्स्ट प्राकृतिक संसाधन। स्टूडेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को मैं इस वीडियो के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस का भी, और जो आपका पहला लाइफ प्रोसेस चैप्टर है उसमें डेफिनेशन जो है उनका भी पीडीएफ में इसमें इंक्लूड रहेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम शुरू करते हैं एक एक टॉपिक को क्लियर करना। तो हमारा जो पहला चैप्टर था लाइफ प्रोसेसेस, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जीवित प्राणियों में जो भी प्रक्रियाएं उनके जीवन के जीने के लिए आवश्यक हैं, दोज बायोलॉजिकल एक्टिविटीज which are necessary for survival takes place inside the living body is known as life processes। और मैंने आपको उसमें से कुछ प्रोसेसेस बताए थे। जैसे मैं आपको एक बार और बताना चाहती हूँ वो प्रोसेस कौन कौन से थे। सबसे पहला था न्यूट्रिशन। पोषण। दूसरा प्रोसेस हमारा क्या था गर्ल्स? सेकेंड प्रोसेस इज रेस्पिरेशन, श्वसन। थर्ड टॉपिक क्या था हमारा? थर्ड प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन। फोर्थ प्रोसेस क्या था हमारा? एक्सक्रीशन। उत्सर्जन। ये 4 इंपॉर्टेंट लाइफ के प्रोसेस थे जिन्हें हमें पढ़ना है, जिसमें से वी हैव डन न्यूट्रिशन बट सम डाउट आर हियर, दैट्स व्हाई आई एम स्टार्टेड अगेन। न्यूट्रिशन, पोषण क्या है स्टूडेंट? जो भी चीजें हमें टेस्ट में अच्छी लगती हैं या जो हम खा सकते हैं, हमारे खाने योग्य चीजें हैं, उन्हें हम कहते हैं फूड। लेकिन सिर्फ फूड को लेना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। जरूरी है कि जो भी फूड हम ले रहे हैं वो हमें
एनर्जी दे और हमें डिजीज से भी क्या करे, प्रोटेक्ट करे। इट मीन्स कि जो फूड हम खा रहे हैं उसमें पाए जाने वाले ऐसे सबस्टांसेस जो ऊर्जा, एनर्जी भी दें और सेलुलर सबस्टांसेस को बनाने में मदद भी करें। जाहिर सी बात है भाई, सेल के अंदर क्वालिटी होती है मल्टीप्लाई होने की, ग्रो करने की। तो जब सेल को न्यूट्रिशन, जब सेल को कोई ऐसा सब्सटेंस मिलेगा जिससे वो धीरे धीरे ग्रो करे, तभी तो हमारी बॉडी ग्रो करेगी। डेफिनेटली सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यू नो दैट। आपने 9th में पढ़ा है कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब कि पूरे शरीर के ग्रोथ के लिए, पूरी बॉडी ग्रोथ के लिए एक एक सेल का डेवलप होना जरूरी है। तो अगर परिभाषा के तौर पे देखा जाए तो उन सभी पदार्थों जिनसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और जो कोशिकीय पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और इन्हीं पोषक पदार्थों का, न्यूट्रिएंट्स का हमारी बॉडी में जो हर एक कोशिका तक पहुंचना होता है, यही कहलाता है क्या, न्यूट्रिशन। क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन या पोषण। अब बात अगर हम पौधों में न्यूट्रिशन की कर रहे हैं या पौधों में पोषण की कर रहे हैं, तो पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और यही भोजन इनके लिए ऊर्जा का स्रोत होगा। और अगर यही हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, डाइजेशन, अर्थात पाचन। और पाचन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो फूड हैं, उन फूड में मिलने वाले न्यूट्रिएंट मानव शरीर के अंदर पहुंचते हैं। अब पाचन क्या है, पाचन को भी एक बार समझते हैं। जो भी फूड हम खा रहे हैं उस फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं, पता है हमें, बट वो हमारे एक एक सेल तक कैसे पहुंचेंगे, एक प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम क्या कहेंगे, डाइजेशन, पाचन। और इसी डाइजेशन की मदद से ये फूड, हमारे फूड में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट हमारे एक एक सेल तक पहुंचेंगे। आपको मैंने कुछ न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बताया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स। मिनरल्स और विटामिन्स ऐसे हैं जिनका कोई फर्दर फॉर्म या जो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है हमारे ब्लड में मिक्स होने में। इट मीन्स ईजिली ये अंदर जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो भी वाटर है उसमें ये ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं एंड एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करने लगते हैं। बट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये 3 न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो जिस फॉर्म में हम लेते हैं उस फॉर्म में ये इजीली हमारे एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब नहीं हो सकते हैं। स्टूडेंट, आपको मैंने जब डाइजेशन पढ़ाया था तो डाइजेशन में मैंने एक चीज आपको बताई थी कि डाइजेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो हम उनमें फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक करते हैं। अब क्यों ब्रेक करते हैं ये एक बार समझते हैं। जो फूड हम खाते हैं, मतलब बिफोर डाइजेशन जो फूड हम ले रहे हैं, बिफोर डाइजेशन, बिफोर डाइजेशन जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स, लार्जर
एंड नॉन डिफ्यूजिबल पार्टिकल है। और डाइजेशन का वीडियो जो मैंने आपको दिया है उसमें मैंने ये आपको एक बार पहले भी बता चुकी हूं मैं कि जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं, लार्जर हैं और नॉन डिफ्यूजिबल हैं। और इन्हीं को सिंपल, स्मॉलर और डिफ्यूजिबल चेंज फॉर्म में चेंज करते हैं तो कहलाता है क्या? पाचन, डाइजेशन। अब स्टूडेंट एक चीज मैंने आपको और डाइजेशन पढ़ाते वक्त बताई कि जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है उस वक्त कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, नो एनर्जी रिलीजेस। उस वक्त शरीर में कोई ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। मतलब कि न्यूट्रिएंट के कॉम्प्लेक्स, लार्जर और नॉन डिफिजिबल पार्टिकल्स को ब्रेक करना सिंपल, स्मॉल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में, ये होता है डाइजेशन, पाचन। यहां तक की प्रक्रिया क्या है? पाचन। लेकिन अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, एनर्जी तब कब रिलीज होगी? क्योंकि ऊर्जा तो हमको फूड से ही मिल रही है ना। तो ये क्या बात हुई कि डाइजेशन कर रहे हैं लेकिन डाइजेशन के वक्त कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। तो जो फूड ब्रेक डाउन हुआ है, और मैंने आपको बताया भी है कि न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम या पाचक एंजाइम कहते हैं। और उन्हीं एंजाइम्स की मदद से ये न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे फॉर्म्स में, सिंपल फॉर्म्स में ब्रेक होते हैं। ऊर्जा तब रिलीज कैसी होगी, कैसे एनर्जी रिलीज होगी? तो जो डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड है उस डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड का ऑक्सीडेशन होगा। जो पूरी तरह से घुलनशील है भोजन, अब उसका ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या होगा? ऑक्सीकरण। मेरे 7th पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, जो मेरा 7th लेक्चर है लाइफ प्रोसेस का, उसमें मैंने आपको श्वसन के बारे में बताया है और वहाँ लिखा भी हुआ है कि हमारा फूड जो ब्रेक डाउन हो रहा है वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज के। किस फॉर्म में है स्टूडेंट? ग्लूकोज फॉर्म में। और उसी ग्लूकोज फॉर्म ऑफ फूड का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, बर्निंग हो रही है, वो कहलाता है आपका रेस्पिरेशन। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूं। जस्ट लुक एट दिस रिएक्शन कि ग्लूकोज है और ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे। यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे नॉस्ट्रिल के थ्रू, हमारे नोज से बाहर जाता है। याद है ना? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका रेस्पिरेशन है। कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को हम श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अ प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड completely oxidize in presence of oxygen and release energy in form of ATP.
और एटीपी का फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताया है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये क्या है? एक ऊर्जा पैकेट है, एक एनर्जी करेंसी है। जाते हैं मार्केट में, सामान लेना होता है, करेंसी खर्च करते हैं ना। कुछ खाना हो, कुछ लेना हो, कुछ सामान खरीदना हो तो करेंसी खर्च करनी पड़ेगी, करेंसी देंगे तब मिलेगी। ऐसे ही हमारा सेल भी जब काम करेगा तो जब उसको एनर्जी देंगे तभी तो काम करेगा। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसे कहा जाता है? एटीपी को, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब स्टूडेंट, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में मैंने आपको ये भी बताया कि श्वसन 2 प्रकार का होता है, ऑक्सी और अनऑक्सी। तो एक बार हम रिवाइज करेंगे। जब ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा O2 के प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ O2, तब पूरी तरह से एनर्जी रिलीज होगी और CO2 और H2O वाटर, मतलब ग्लूकोज जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया और एनर्जी रिलीज किया, और साथ में क्या क्या? CO2 और H2O। लेकिन इसी ग्लूकोज के बर्निंग की प्रोसेस अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रही है तो क्या होगा? तब स्टूडेंट, अगर एब्सेंस में हो रहा है तो भी ये ग्लूकोज थोड़ा बहुत बर्न होगा, एनर्जी देगा, लेकिन कम मात्रा में, स्मॉल अमाउंट। और मैंने आपको बताया भी है कि जब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्लूकोज की बर्निंग होगी तो उस समय जो प्रोडक्ट बनेगा वो एथेनॉल होगा, एथिल एल्कोहल, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रिलीज होगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की एकदम कमी हो जाए, मतलब ऑक्सीजन वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है, लैक ऑफ, तो लैक ऑफ में क्या होगा? तब लैक्टिक एसिड बनेगा। कभी कभी देखिए हमारे मसल्स में एक्सरसाइज करते वक्त या अचानक से क्रैम्प आते हैं ना, अचानक से एक तनाव, एक टेंशन क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के एब्सेंस में वहां लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। तो वहां पे स्टूडेंट वो लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है और तब आपको एनर्जी वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। अब इसी ऑक्सीजन के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर इनको हम एरोबिक रेस्पिरेशन या एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सी श्वसन या अनाक्सी श्वसन कहते हैं। ठीक, तो इसका मतलब स्टूडेंट, जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी फूड है वो फूड पहले छोटे फॉर्म में, डिसॉल्व फॉर्म में या डिफ्यूजिबल फॉर्म में टूटता है और तब उसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन, श्वसन। आपको ये तो मालूम है शुरू से कि ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के टाइम में O2 अंदर लेते हैं और CO2 को रिलीज कर देते हैं, लेकिन वो O2 बॉडी के अंदर जाकर कुछ फंक्शन भी तो करेगा, और उसका फंक्शन क्या होगा? जो डिसॉल्व्ड फॉर्म फूड है जो कि ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने का काम करता है। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन, श्वसन। तो आज आपको मैंने पाचन और श्वसन, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, और एक और इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट, जो ह्यूमन बीइंग का श्वसन है, रेस्पिरेशन है, और प्लांट में रेस्पिरेशन है, उनमें दो बेसिक डिफरेंस होते हैं।
पहला डिफरेंस कि मानव शरीर में श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होते हैं। प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है, जबकि ह्यूमन बीइंग्स में लंग्स जो होते हैं वो उसके मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। और एक और डिफरेंस क्या है कि प्लांट में रेस्पिरेशन के लिए स्टोमेटा लीव्स में और लेंटिकल्स स्टेम में पाए जाते हैं। ये रेस्पिरेशन इन प्लांट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू स्टूडेंट। और आपको कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, and then I will 100% try for this. I will answer you. Okay, thank you.